सभी का आशीर्वाद है। श्रुति माँ ने एक वर्ड बोला था, 50 मिल गए। बहुत सुंदर। धन्यवाद आप सभी का। आज एक सरल सा व्यवहारिक सा मैं विषय लेकर आई हूँ कि समय पर बरसने वाले मेघ के समान होते हैं सुवचन। मतलब थोड़ा वाणी और थोड़ा शब्दों के बारे में बताना चाहूंगी। माइक म्यूट कर दीजिए। शब्द शब्द करे बहु अंतरा, शब्द शब्द बहु अंतरा, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। शब्द संभाल बोलिए, शब्द खींचते ध्यान। शब्द मन घायल करे, शब्द बढ़ाते मान। वंदनीय मातृशक्ति और धर्म प्रेमी सज्जनों, शब्द ब्रह्म है और शब्द में अपार सामर्थ्य है। इसलिए कहा जाता है कि शब्दों के प्रयोग में लालित्य, माधुर्य और विवेक बहुत बड़ी साधना है। जो सदा सुवचन बोलते हैं वह समय पर बरसने वाले मेघ की तरह सदा प्रशंसनीय और जनप्रिय होते हैं। मेरी माताओं, हम जिन शब्दों का उच्चारण करते हैं उनकी जो गूंज होती है ना, वातावरण के माध्यम से सामने वाले व्यक्ति के दिमाग में समा जाती है। अगर हम खुद मृद वचन बोलेंगे, अच्छे वचन बोलेंगे, तो उसका प्रभाव दूसरे व्यक्ति पर अच्छा पड़ेगा। शब्दों की शक्ति अतुलनीय है। बोलने से पहले शुद्धता, विनम्रता और दयालुता को प्रतिबिंबित करने में, व्यवहार को प्रभावी बनाने के लिए शब्दों का जो चयन है ना, हमेशा सावधानी से करना चाहिए। मैं कहूंगी कि वाणी की कोमलता, शब्दों की मधुरता, स्वभाव की शीतलता, विचारों की सुंदरता और हृदय की विलक्षणता जीवन के सफर को समधुर और रिश्तों को सुगंध से भर देती है। और कहना चाहूंगी कि शब्दों की शक्ति का आभास इस बात से लगाया जा सकता है कि बड़े से बड़े युद्धों का कारण जो है ना, गलत शब्दों का प्रयोग बना है। और हृदय से बोले गए शब्द, देखिए कितनी प्यारी बात है, हृदय से बोले गए शब्द मुझे क्षमा करें और धन्यवाद, ये दो शब्द आज भी कानों में मिश्री घोल देते हैं। ये छोटे से शब्द बड़ी से बड़ी लड़ाई और हानि को टालने का दम रखते हैं। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि मधुर बोलने वाले व्यक्ति के मिर्च के व्यापार में भी तरक्की हो जाती है, और इसके विपरीत कर्कश शब्द बोलने वाले व्यक्ति का शहद भी मुश्किल से बिकता है। जो व्यक्ति जीवन भर अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं उनका जीवन भी अच्छे शब्दों की तरह सुंदर बन जाता है। इसलिए अच्छे शब्द मन को अध्यात्म और आनंद की अनुभूति प्रदान करते हैं, और मधुर वाणी जो होती है हमारी, वो दूसरों का मन मोह लेती है। और कहा जाता है कि शब्दों के माध्यम से भाव और रिश्तों का अनुभव होता है। शब्दों से ही व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, और सही मायने में शब्द हमारे विचारों की मुद्रा होते हैं। उनके बिना ना तो हम कुछ सोच सकते हैं और ना ही कुछ कर सकते हैं अपना कार्य। कई बार सोच समझकर किए गए अच्छे शब्दों का प्रयोग व्यक्ति का जीवन बदल देते हैं। छोटी सी बात है, ध्यान से सुनिएगा। सही बात पर सही समय पर केवल अच्छे शब्दों के माध्यम से किया जा सकता है काम। कई बार अनुचित शब्दों के प्रयोग करके हम अपने चरित्र रिश्तों पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। सिर्फ सही बात को सही समय पर कहना ही कला नहीं है मेरी माताओं, बल्कि सर्वाधिक इच्छा होने के बावजूद भी गलत बात को बिना कहे रह जाना उससे भी बड़ी कला है। शब्दों की शक्ति असीम है। व्यक्ति की वाणी, मैं कहूंगी, उसका व्यक्तित्व धरित करती है। हम अपनी वाणी के माध्यम से लोगों से जुड़ सकते हैं, अपने प्रेम को बांट सकते हैं। और कहा जाता है कि प्रेम भरी बोली अमूल्य है, जो व्यक्ति के जीवन में बहुत सहायक होती है। व्यक्ति वाणी के माध्यम से अपने आप को ऊपर उठा सकता है और वाणी के माध्यम से नीचे गिरा सकता है। वाणी की मधुरता ही मानव जीवन का आनंद माना गया है, और वाणी की मधुरता से ही हम हर किसी का दिल जीत सकते हैं। व्यक्ति के जीवन में शील गुण का होना बहुत ही आवश्यक होता है। और कितनी बड़ी बात कही गई है कि हमारी उपलब्धियां, हमारी सफलताएं सिर्फ इसी बात पर निर्भर करती हैं कि शिक्षित होने के साथ यदि हमारी वाणी में मधुरता नहीं है तो हमारी
हमारी सारी शिक्षा व्यर्थ है। हमें हमेशा अपनी वाणी पर पूर्ण नियंत्रण रखना चाहिए। गलत शब्दों के प्रयोग करने से हमारी मित्रता भी शत्रुता में बदल सकती है। वाणी एक ऐसा हथियार है जिससे हमें अपनी रक्षा भी कर सकते हैं और शत्रुओं का विनाश भी कर सकते हैं। यदि आप मीठी, सभ्य, नम्र वाणी का प्रयोग करेंगे तो ये आपकी रक्षा करेगी। यदि आप कटु वाणी का प्रयोग करेंगे तो ये आपके शत्रुओं का विनाश तो करेगी। और यदि बिना विचार किए किसी भी व्यक्ति के साथ आप कटु वाणी का प्रयोग करेंगे तो उन अच्छे लोगों को भी आपका शत्रु बन जाएंगे। वो भी अच्छे से अच्छे लोग भी आपके शत्रु बनने को तैयार हो जाएंगे। इस कटु वाणी का आक्रमण इतना भयानक है कि बिना रक्तपात किए ये दूसरों का विनाश कर सकती है। बंदूक और तोप आदि अस्त्र तो पहले खून बहाते हैं, फिर शत्रु का नाश होता है, परंतु कटु वाणी तो बिना खून बहाए ही महाविनाशक है। इसलिए वाणी का सदुपयोग करें। मैं यही प्रार्थना करूंगी, अपनी वाणी का सदुपयोग करें, इससे अपनी रक्षा करें। अपनी रक्षा इसी से करें, वाणी का दुरुपयोग करके अपने शत्रु ना बढ़ाएं आप। यदि किसी आपत्ति काल में किसी शत्रु से युद्ध करना हो तभी आप कटुवाणी का प्रयोग करें, जिससे आपको खून ना बहाना पड़े। और क्या कहा जाता है, शब्द मुंह से छूट गया शब्द ना वापस आए, शब्द जो हो प्यार भरा शब्द ही मन में समाए। और मैं बताना चाहूंगी कि हमारी शक्ति जो है ना, हमारी वाणी है। हमारी शक्ति अर्थात हमारी वाणी में 2 तत्व विद्यमान होते हैं, विशेषकर अग्नि और जल। इन्हीं 2 तत्वों के बढ़ने और घटने से वाणी का सारा व्यवहार चलता है। वाणी के मैं आपको छोटे से 4 अवगुण बताना चाहूंगी। वाणी का पहला अवगुण है कटु और सरल वचन बोलने वाला। वाणी का सबसे बड़ा अवगुण है। कटु वचन बोलने वाले को कोई पसंद नहीं करता। भद्र पुरुष जो होते हैं ना, सदा ही ऐसे मनुष्यों से बचते रहते हैं। कई बार कटु वचन बोलने के बड़े बड़े दुष्परिणाम निकलते हैं। जैसे आप सभी को पता है, इतिहास में कई बार ऐसी घटनाएं आती हैं कि तलवार से लगे घाव तो भर जाते हैं, परंतु कड़वे बोल के घाव कभी नहीं भरते, रिश्ते ही रहते हैं। इसलिए कवि क्या कहता है, कवि रहीमन कवि कहता है, रहीमन जीवा बावरी कहत आकाश पाताल, रहीमन जीवा बावरी कहत आकाश पाताल, आप कहत भीतर गई जूती खात कपाल। और दूसरा आपको बताना चाहूंगी, वाणी का अवगुण है, आप कभी भी झूठ ना बोलिए। और झूठ बिल्कुल नहीं बोलना। जो आपके मन में जैसा विचार करें उसका वाणी से वैसे ही बोलें। जैसा आपने अनुभव किया, जैसा आपने देखा, आप बिल्कुल वैसा ही बोलिए। और वाणी झूठ बोलना नहीं है, आपने हमेशा सत्य का प्रयोग करिए। सांच को आंच नहीं कहा गया है। और कहा जाता है कि अगर आप झूठ नहीं बोलेंगे, साथ साथ आप मीठी और मधुर वाणी भी बोलिए, क्योंकि मीठी और मधुर वाणी हमें चारों ओर से सुख की प्राप्ति दे सकती है। जब हम अपने संपर्क में आए समस्त प्राणियों से मधुरता का व्यवहार करें। इसलिए कहा जाता है सबसे पहले मीठा बोलें। और मंत्र आता है, जीवाग्रे में मधु जीवाग्रे मूले मधुल मधुल कम। मीठी वाणी एक वशीकरण मंत्र है। गोस्वामी तुलसीदास जी कितना अच्छा बताते हैं, तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहु और, तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहु और, वशीकरण एक मंत्र है तज दे वचन कठोर। जो मधुर बोलता है सब उसी को चाहने लग जाते हैं, उसके सब प्रशंसक हो जाते हैं, उसके सहायक हो जाते हैं, उसके सब मित्र बन जाते हैं और उसी को सुख पहुंचाने लग जाते हैं। और देखिए कितनी प्यारी बात बोली गई है, कागा किससे लेत, कागा किससे लेत है कोयल काको देत, मीठी वाणी बोल कर सबका जिय हर लेत। और फिर आप सबने भी सुना है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। और वाणी का तीसरा दोष बताना चाहूंगी, चुगलखोरी और खुशामद करना। चुगलखोरी और खुशामद करने वाला व्यक्ति कभी भी विश्वास का पात्र नहीं बन सकता। ऐसा व्यक्ति स्वार्थी होता है। चुगल आदतें जिसको हो चुगलखोरी की, चुगली और निंदा बुराई करके अपना स्वार्थ सिद्ध करता रहता है। मेरे पास आकर मेरी खुशामद करेगा और आपकी निंदा करेगा। इस प्रकार आपके पास जाकर मेरे खिलाफ झूठी चुगली करके हमें आपस में लड़ाने की कोशिश करेगा। ऐसे आदमी किसी का मीत नहीं बन सकता।
इसी बात पर कवि क्या उदाहरण देता है? कवि फूल जो होता है ना, चंपा का फूल जो होता है, उसका उदाहरण देता है। कवि कहता है, चंपा तुझ में 3 गुण, चंपा तुझ में 3 गुण, रूप रंग और बास, पर अवगुण एक तुझ बिरवे, भौर न बैठत पास। और इसी बात पर क्या चंपा का फूल क्या उत्तर देता है कवि को? बेशक मुझ में 3 गुण, बेशक मुझ में 3 गुण, रूप रंग और बास, पर जगह जगह के मीत को कौन बिठावे पास। इसलिए ऐसे लोगों से बचना चाहिए। ऐसे लोगों को हरजाई कहा जाता है, जो दूसरों की निंदा करते रहते हैं। और वाणी का चौथा अवगुण है असमृद्ध प्रलाप और अधिक बोलना, अर्थात बेतुकी बातें करना, जिसका प्रकरण से कोई मेल ना हो, और अधिक बोलना, जो इंसान ज्यादा बोलता हो, यही वाणी का चौथा अवगुण है। जो मनुष्य बिना मतलब के बोलते हैं और ज्यादा से ज्यादा बातें करते हैं, उनकी कथनी की कोई कदर नहीं होती। और इसके विपरीत जो मनुष्य कम बोलते हैं, उनकी बातों में वजन होता है। इस प्रकार जैसे हम कहीं मीटिंग में जाते हैं और जो मनुष्य चुप रहकर दूसरों की बातें ध्यान से सुनते रहते हैं और अंत में जो कुछ कहना होता है, सबसे अच्छी उनकी बात को मायने रखा जाता है। और कहते हैं हमारे बोलने में और कार्य में ज्यादा अधिक ऊर्जा खर्च होती है, इसलिए जब हम बोलते हैं तो हमारा संबंध बाहर से जुड़ जाता है और हम अपने आप से अलग हो जाते हैं। और ज्यादा बोलने से कई ऐसी बातें कह जाते हैं जो हमें नहीं कहनी चाहिए। इसलिए कम बोलो और सोच समझ कर बोलो। इसलिए कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा मौन रहने का अभ्यास करें, और जरूरत पड़े तो कम से कम बोले, नहीं तो अधिक ना बोले। कम बोलना और सोच समझकर बोलना ही मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी और एक छोटा सा भजन आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगी कि प्रभु मीठी वाणी दे, हमें अच्छे शब्दों का चुनाव कर सके, हमेशा दूसरों के सामने ना निंदा करें, ना बुराई करें, ना चुगली करें। और साथ में परमपिता परमात्मा से क्या प्रार्थना करें? प्रभु भक्ति दे ऐसी, प्रभु भक्ति दे ऐसी, तन मन सरस करे और शक्ति दे ऐसी, तन मन सरस करे और शक्ति दे ऐसी। प्रभु अमृत दे ऐसा, प्रभु अमृत दे ऐसा, जितना भी पान करूं उतना ही रहूं प्यासा। प्रभु सुमति दे ऐसी, प्रभु सुमति दे ऐसी, परहित चिंतन में दिन रात लगे ऐसी, परहित चिंतन में दिन रात लगे ऐसी। प्रभु संपत्ति दे ऐसी, प्रभु संपत्ति दे ऐसी, दीन दुखी जन के जो काम लगे ऐसी, दीन दुखी जन के जो काम लगे ऐसी। प्रभु दान मिले ऐसा, प्रभु दान मिले ऐसा, धर्म के कार्यों में भंडार मिले ऐसा, धर्म के कार्यों में भंडार भरे ऐसा। प्रभु ज्ञान मिले ऐसा, प्रभु ज्ञान मिले ऐसा, तारण वाला हो भव पार करे ऐसा, तारण वाला हो भव पार करे ऐसा। ओ प्रभु मनवा दो ऐसा, प्रभु मनवा दो ऐसा, ज्ञान के मोती चुन चुन कर हंस बने ऐसा, ज्ञान के मोती चुन चुन कर हंस बने ऐसा। प्रभु लगन लगे ऐसी, प्रभु लगन लगे ऐसी,
धर्म की वेदी पर जो शीश चढ़े ऐसी, धर्म की वेदी पर जो शीश चढ़े जैसी, ओ प्रभु भक्ति दे ऐसी, प्रभु भक्ति दे ऐसी, तन मन सरस करे और शक्ति दे ऐसी, तन मन सरस करे और शक्ति दे ऐसी। बहुत बहुत धन्यवाद।